सरगुजा संभाग के आईजी अजय कुमार यादव आज बलरामपुर जिला प्रवास पर पहुंचे, जहां बलरामपुर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आईजी अजय कुमार ने वहां आयोजित बैठक में थाना और चौकी प्रभारियों को नक्सल संवेदनशील इलाकों में बेहतर से बेहतर पुलिसिंग कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, जिले में हो रहे अपराधों की विशेष समीक्षा होनी चाहिए। थाने में आने वाले हर व्यक्ति की तहरीर सुनी जानी चाहिए। बैठक के बाद आईजी अजय कुमार ने बताया कि वो बलरामपुर के बाद और भी जिलों का दौरा करेंगे। समय समय पर क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग कार्य पर जोर देने की उनकी तरफ से बात एक बार फिर से दोहराई गई। आज जो जिला में सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की पुलिस अधीक्षक जो बलरामपुर हैं उनकी उपस्थिति में उनके साथ मीटिंग ली गई। जिले के बारे में प्रारंभिक जानकारी ली गई और उसके साथ साथ जिले के जो अपराधों की समीक्षा है, हालांकि विस्तृत समीक्षा करना पुलिस अधीक्षक का काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन एक ओवरव्यू लिया गया कि क्या कैसा है जिले के बारे में, जिले की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या नक्सल संवेदनशीलता की जो स्थिति है, उन सारी चीज़ों को लिया गया। थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्र और क्षेत्र में वो जो काम कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में मंगलवार से शुरू हुए राज्य स्तरीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता में जमकर लापरवाही देखी जा रही है। इन खेलों का आयोजन अव्यवस्थाओं के बीच जुगाड़ के मैदान में कराया जा रहा है। बता दें आपको, बुधवार को हुई बारिश से मैदान में पूरी तरह से पानी भर गया, जिससे प्रशासन की सारी पोल भी खुलती नजर आई। और तो और खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने ही खुद झाड़ू पोछा उठाया, मैदान को साफ करने का काम किया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। इस मामले के बीच आयोजनकर्ता पूरी तरह से वहां से गायब नजर आए। ये देखिए किस तरह से खिलाड़ियों को ही खुद इस मैदान से पानी को हटाना पड़ा, वहां की साफ सफाई करनी पड़ी। यह है स्थिति वहां की, यह है अरेंजमेंट्स वहां के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें लापरवाही का आलम इस हद तक कि बारिश की वजह से जो मैदान में पानी भर गया, वो खुद खिलाड़ियों को साफ करना पड़ा। प्रतियोगिता खेल रहे हैं हम लोग, जो कि जांजगीर चांपा के बास्केटबॉल मैदान पे है और इसको ना हाथ से पंजे से मारते हैं। मैं सर जोन जांजगीर चांपा है, लेकिन संभाग बिलासपुर से खेल रहा हूँ और मैं सिलाधी से हूँ। अब दिक्कत यही है सर, बारिश की वजह से। बाकी तो खैर अब जो हम लोग को ग्राउंड प्रोवाइड किया गया था उसके हिसाब से अपन इसमें मार्किंग वगैरह तो पट्टी में जो अपने जितने कोच मैनेजर होते हैं या जो रेफरशिप करते हैं, प्रॉपर उनको पता है कि कहाँ पर बॉल गिरनी है, तो उसको क्या आउट जा रहा है या इन है या क्या है कैसा है, वो सब जानता है। ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत यही भराई है कि बारिश होने के बाद में पानी भरा है तो परेशानी हुई। नहीं तो बराबर मैच तो खैर कंटिन्यू चल रहा था और आगे भी अब सूखेगा तो उसको भी कंटिन्यू चलता रहेगा सर। आप रोबाल संचालित हो रहा है। यहाँ पूरे 5 संभाग से आए हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। अब राज्य स्तरीय के हिसाब से जैसे हम लोग अभी खेल संपादित कर रहे हैं और अपने हिसाब से तो हम लोग जितना अच्छा हो सके मैदान और नेट की व्यवस्था किए हैं। आप रोबाल संचालित हो रहा है। यहाँ पूरे 5 संभाग। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का स्तर किस हद तक गिर गया, इस बात का ताजा उदाहरण पौड़ी विकासखंड के ग्राम कारीमाटी के प्राथमिक स्कूल में देखने को मिला, जहां स्कूल का प्रधान पाठक शराब के नशे में बुरी तरह से धुत होकर जमीन पर लेटा हुआ नजर आया। प्रधान पाठक साहब की हालत इतनी खराब थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने अपने पैंट तक में पेशाब कर दिया था। मामले को कलेक्टर ने काफी गंभीरता से लिया हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है पौड़ीकोड़ा में जो शिक्षक का, तो इसमें डीओ साहब को मैंने निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल जो है कार्यवाही करें। और शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि जो है स्कूल में बिल्कुल अनुशासन बना के रखें और बच्चे जो हैं वो शिक्षकों से ही सीखते हैं और शिक्षक अगर इस तरह से अपना स्वरूप प्रदर्शित करेंगे तो बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सभी शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि जो है स्कूल में पूरी तरह से अनुशासन और संयम बना के रखें।
उधर रायगढ़ के लेलुंगा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर देर रात राइस मिल संचालक मदन मित्तल और उनकी पत्नी अंजुम मित्तल की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात कुछ अज्ञात हमलावर मित्तल दंपत्ति के घर में घुस गए, उनकी हत्या कर सोने चांदी के जेवरात समेत रुपयों से भरा हुआ एक पूरा बैग चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो गए। मामले की जानकारी पाकर पुलिस एसपी अभिषेक मीणा, डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है। मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस मामले की जांच में पुलिस ने बताया है कि हत्यारों को पकड़ने के लिए शहर में चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। हत्यारों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने बिना हथियारों के आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें, बस्तर आईजी सुंदरराज पी के निर्देशन में जो नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार सुकमा पुलिस के चलाए जा रहे पूर्णा नरकोम अभियान से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इस दौरान नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 212 वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान भी रहा। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि दी गई, अन्य सुविधाएं भी प्रदान करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पुल निर्माण कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। इसके मद्देनजर बाकायदा सारी तैयारियां जोरों शोरों पर है। जगदलपुर के पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। वहीं जगदलपुर ओडिशा मार्ग में गोरिया बहार नाले में भी एक नया पुल बनाने के लिए फिलहाल 83 पेड़ों की कटाई पूरी कर ली गई। इसके अलावा बस्तर के अबूझ माड़ इलाके से जो पेड़ लगे हुए हैं, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में 4 बड़े पुल इंद्रावती नदी पर बनाए जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इनमें से एक पुल का काम पूरा होने की कगार पर है। बस्तर आईजी के मुताबिक बीजापुर जिले के बेदरे से दंतेवाड़ा जिले के मुचनार इंद्रावती नदी पर पुल का काम शुरू कर दिया गया। साथ ही दंतेवाड़ा जिले में पाहुरनार घाट पर पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बड़े करका में भी तेजी के साथ काम चल रहा है, जो अगले साल तक पूर्ण होने की स्थिति में होगा। कोटो इलाके में बेदरे में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बोदली में पुल निर्माण लगभग 50% पूरा हो चुका है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ये निर्माण का काम चलाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका में कनेक्टिविटी को काफ़ी फोकस दी जा रही है। सड़कें, पुल निर्माण कार्य विगत वर्षों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे थे। खासतौर पर इंदिरा नदी के ऊपर 4 ब्रिजेस का काम हम प्रारंभ करके बड़े करका, चिन्नार, फुंडरी एवं बेदरे में इन चारों काम अभी प्रगति पर है। इनमें से चिन्नार का काम लगभग समाप्ति की ओर में आने वाला, बहुत जल्दी इसका सेवा क्षेत्र के जनता का प्रारंभ हो जाएगा। इन सुविधा हो, अन्य जितना भी जो मूलभूत सुविधा है अंदरूनी इलाका में जाने में ये पुल पुलिया का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इंदिरा नदी के ऊपर 4 ब्रिजेस के अलावा अंदरूनी क्षेत्र में छोटे छोटे नदी नाला के ऊपर भी 40 से अधिक पुल पुलिया विगत 2 वर्ष में कंप्लीट की गई थे। इनका भी फायदा क्षेत्र के जनता को, खासतौर पर युवा वर्ग है जो छात्र छात्रों का अपना स्कूल तक आना जाने का काफ़ी सहूलियत हो रहा है। और आने वाले समय में इन पुल पुलिया के निर्माण कार्य करने से और सड़क निर्माण कार्य करने से इलाका में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात को साफ करने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। मामले की शिकायत करने वाली पीड़िता ने बताया कि 2 व्यक्तियों ने उनसे तांबे के बर्तन और सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने की बात कही थी और ये बात कहकर जेवरातों को कुकर में गर्म करने के लिए कह दिया, जिसके बाद पीड़िता कुकर को गर्म करने के लिए घर में गई। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने कुकर खोलकर देखा तो जेवर गायब थे, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की। सूचना के बाद पुलिस ने अपराधियों के वाहन की पहचान करते हुए एक टीम को बंगाल भेजा, जहां एक ठग को पकड़ लिया गया और पुलिस फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां थाना कोतवाली में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 20 सितंबर की सुबह जो है 2 ठगों के द्वारा जो है
सुभाष वार्ड के एक मकान में जाकर जो है सोने चांदी के जेवरात को साफ सुथरा कर चमकाने की बात कहते हुए जो है 2 सोने के कंगन और एक चैन को जो है ठगी कर ले जाया गया है। एक टीम जो है पश्चिम बंगाल कलकत्ता की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल में एक संदिग्ध व्यक्ति को पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपने नाम अनिल गुप्ता निवासी पंडितिया रोड कलकत्ता का होना बताया गया और इससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि 20 सितंबर को यह और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है जगदलपुर में आकर जो है सोने चांदी के जेवरात को सफाई करने की बात कहते हुए जो है ठगी किया गया था। चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.